तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्या, OSPF नेबरशिप स्टेट्स। मैं वही तो बता रहा हूं, और अभी मैंने क्या बताया, कहां गायब थे आप? ये मैसेजेस एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, बचे हुए मैसेजेस एक्सप्लेन करने के लिए मैं कौन से टॉपिक पे हूं? OSPF नेबरशिप स्टेट्स। हेलो मैसेज का यूज पता चल गया? तो अभी बाकी मैसेजेस का भी यूज पता चल जाएगा जब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या, नेबरशिप स्टेट्स। ओके, हेलो, ओके। तो OSPF की कौन कौन सी स्टेट्स है नेबरशिप की, वो बात कर लेते हैं। एक है यहाँ पे डाउन स्टेट, एक इनिट स्टेट होती है इसमें, एक अटेम्प्ट स्टेट है, एक यहाँ पे टू वे स्टेट है, एक होती है एक्स स्टार्ट स्टेट, एक है एक्सचेंज स्टेट, एक आ जाती है यहाँ पे लोडिंग स्टेट, और फिर आ जाती है यहाँ पे फुल स्टेट। जैसे ही दो राउटर्स के बीच में OSPF हम लोग इनेबल करते हैं ना, तो ये इन सभी स्टेट से होता हुआ जाता है और फिर किस में आता है, वो फुल स्टेट में आता है। मैंने आपको दिखाया था ना जब नेबरशिप इनकी फॉर्म हुई थी, तो यहां पे आपको दिखाया था ना, नेबरशिप लोडिंग टू किस में आ गई थी, यहां पे लिखा हुआ आ रहा था ना, लोडिंग टू फुल। ठीक है, तो डाउन से होता हुआ किस में आता है, फुल स्टेट में आता है। तो वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, डाउन स्टेट में क्या होता है, इनिट में क्या होता है, अटेम्प्ट में क्या होगा, टू वे में, एक्सस्टार्ट में, एक्सचेंज में, लोडिंग में, और फुल तक आते होते क्या प्रोसेस चलेगी, पूरी प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाउन स्टेट के बारे में। तो लेट्स सपोज मेरे पास में यहाँ पे दो राउटर अटैच्ड हैं, दो राउटर अटैच्ड थे R1 एंड R2, दोनों एक सीरियल लिंक से कनेक्टेड थे, और इस राउटर की राउटर आईडी थी 1.1.1.1, इस राउटर की राउटर आईडी है 2.2.2.2। ओके, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग R1 पे यहाँ पे OSPF इनेबल करेंगे इंटरफेस पे, तो ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर अपना एक हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा, और उस हेलो मैसेज में अपनी राउटर आईडी लगा के भेजेगा। बट अभी तक लेट्स सपोज सामने वाले राउटर के इस इंटरफेस पे कोई OSPF इनेबल किया नहीं है, नहीं किया, तो क्या इसको हेलो मैसेज रिसीव होगा सामने वाले राउटर से? सामने वाले राउटर से इसको अभी तक कोई हेलो रिसीव नहीं होगा जब तक सामने वाले राउटर पे आप OSPF इनेबल कर नहीं देते। तो ये जो स्टेट रहेगी ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्टेट बोलते हैं। स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन स्टेट। मतलब इस राउटर पे तो हमने OSPF इनेबल कर दिया, इसने हेलो भेजना स्टार्ट कर दिया, बट अभी तक सामने वाले राउटर से कोई हेलो आ नहीं रहा है, तो वो स्टेट कौन सी है, डाउन। क्लियर? नेक्स्ट कौन सी स्टेट है, इनिट। इनिट स्टेट में क्या होगा वो देखते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर लेते हैं। देखो इनिट स्टेट में क्या होगा, इनिट स्टेट में ये राउटर क्या कर रहा था, ये राउटर अपना हेलो भेज रहा था, और हेलो में अपनी राउटर आईडी लगा के भेज रहा था। सामने वाले राउटर पे भी हमने OSPF इनेबल कर दिया, तो सामने वाला राउटर भी क्या करेगा, अपना हेलो सेंड करना स्टार्ट कर देगा अपनी राउटर आईडी लगा के। तो जैसे ही किसी राउटर को हेलो रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो
आपकी स्टेट कौन सी रहेगी? इनिट स्टेट। ठीक है, जैसे ही सामने वाले राउटर पे ओएसपीएफ इनेबल किया, सामने वाला राउटर भी हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। तो स्टेट, तो जैसे इस राउटर को सामने वाले राउटर से हेलो रिसीव होगा, वो स्टेट कौन सी रहेगी? इनिट स्टेट। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों स्टेट है ना, ये वाली दोनों स्टेट, या फिर ये देखने को मिलेगी इनिट, या फिर अटेम्प्ट देखने को मिलेगी। इन दोनों में से एक देखने को मिलती है। पहली स्टेट कौन सी बताई? डाउन। पहली स्टेट कौन सी बताई मैंने? डाउन। फिर उसके बाद में या फिर आपको इनिट देखने को मिलेगी या फिर अटेम्प्ट देखने को मिलेगी। इन दोनों में से एक देखने को मिलेगी। तो अभी मैंने यहां पे इनिट स्टेट वैसे बता दी। इनिट स्टेट में क्या होगा? सामने वाले राउटर से हेलो रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कौन सी स्टेट है? इनिट स्टेट है। अटेम्प्ट स्टेट, कई बार हमें अटेम्प्ट स्टेट देखने को मिलती है इनिट की जगह पे। तो अटेम्प्ट स्टेट में देखो क्या होता है। ये राउटर क्या कर रहा है? अपना हेलो भेज रहा है, और इसने अपनी राउटर आईडी लगा के भेजी, और सामने वाले राउटर ने भी अपना हेलो भेजना इसको क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ये आपकी अटेम्प्ट स्टेट है। अभी आप बोलोगे तो सेम ही चीज होगी, है ना? अब होता क्या है, ओएसपीएफ में जो हमारी ये इंटरफेसेस है ना, इन इंटरफेसेस का ना एक नेटवर्क टाइप होता है। क्या होता है? नेटवर्क टाइप। अगर वो नेटवर्क टाइप एनबीएम में है, ये एनबीएम में क्या है वो पता चलेगा आपको आने वाले टाइम में। एनबीएम में स्टैंड फॉर नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। इसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे। इन इंटरफेसेस पे ओएसपीएफ का नेटवर्क टाइप चलता है, मल्टीपल टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इन इंटरफेसेस पे ओएसपीएफ का नेटवर्क टाइप कौन सा चल रहा है? एनबीएम में। और जो नेबरशिप का टाइप है ना, वो नेबरशिप स्टैटिक है। एक तो इन दोनों इंटरफेसेस पे नेटवर्क टाइप क्या है? एनबीएम में। और नेबरशिप कौन सी है? डायनामिक नेबरशिप नहीं है, स्टैटिक नेबरशिप है। उस केस में फिर आपको अटेम्प्ट स्टेट देखने को नहीं मिलेगी, सॉरी इनिट स्टेट देखने को नहीं मिलेगी। स्टेट कौन सी दिखाएगा वो आपको? अटेम्प्ट। इसके अलावा और कोई भी नेटवर्क टाइप हो, एनबीएम में नेटवर्क के अलावा यहां पे कोई भी इन इंटरफेसेस पे नेटवर्क टाइप हो, तो उस केस में आपको स्टेट कौन सी देखने को मिलेगी? इनिट। अरे इनिट, मैंने क्या बताया? ये दोनों देखो, या फिर आपको इनिट स्टेट देखने को मिलेगी, या फिर आपको दूसरी स्टेट, या फिर इनिट या फिर अटेम्प्ट देखने को मिलेगी। इन दोनों में से एक देखने को मिलेगी। ठीक है, इनिट स्टेट क्या है? इस राउटर ने अपना हेलो भेजा, हेलो रिसीव हो नहीं रहा था, तो स्टेट कौन सी थी? डाउन थी। जैसे हेलो रिसीव होगा, स्टेट कौन सी आ जाएगी? इनिट। ठीक है, बट ये जो हमारे इंटरफेसेस है, इन पे नेटवर्क टाइप कौन सा है ओएसपीएफ का? एनबीएम में है। और नेबरशिप टाइप क्या है? स्टैटिक है। तो देखो, इस राउटर ने हेलो भेज रहा था, हेलो रिसीव हो नहीं रहा था, तो स्टेट कौन सी थी? डाउन। और जैसे ये राउटर हेलो रिसीव करेगा, और यहां पे इन इंटरफेसेस पे नेटवर्क टाइप एनबीएम में है, तो स्टेट कौन सी रहेगी? डाउन के बाद में कौन सी आ जाएगी? अटेम्प्ट आ जाएगी। क्लियर है ना ये चीज? तो इस नेटवर्क टाइप के अलावा इन इंटरफेसेस पे कोई भी नेटवर्क टाइप हो, तब तो आपको क्या देखने को मिलेगी? इनिट। और ये वाला नेटवर्क टाइप देखने को मिल रहा है इन इंटरफेसेस पे, तो आपको कौन सी स्टेट देखने को मिलेगी? अटेम्प्ट। क्लियर? बोलो। तो ये दोनों स्टेट क्लियर होगी आपकी, डाउन, इनिट और अटेम्प्ट। नेक्स्ट स्टेट कौन सी आ जाती है? टू वे। अब देखो टू वे स्टेट में क्या होगा। ये दो राउटर थे, इस राउटर ने अपना हेलो भेजा था। जब ये अपना हेलो भेजता है ना, तो ये अपनी राउटर आईडी लगा के भेज रहा था,
सामने वाले राउटर से जब हेलो आ रहा था, उसमें राउटर आईडी क्या लग के आ रही थी? 2.2.2.2। तो ये स्टेट कौन सी थी? इनिट या फिर अटेम्प्ट, वो डिपेंड करता है नेटवर्क टाइप पे, राइट? या फिर इनिट होगी या फिर अटेम्प्ट होगी, राइट? अरे बोल दो। बट होता क्या है, जैसे ही इसने, हमने यहां पे ओएसपीएफ क्या कर दिया? इनेबल कर दिया। ओएसपीएफ इनेबल करने के बाद में इसने हेलो क्या कर लिया? रिसीव। हेलो रिसीव करने के बाद में जब R2 अपना हेलो भेजेगा ना, तो ये उस हेलो मैसेज में अपने नेबर की भी राउटर आईडी लगा के भेजेगा। अब इस राउटर को पता चल गया ना नेबर की, सामने वाले राउटर की राउटर आईडी क्या है ना? और मैंने आपको हेलो मैसेज में जो कंटेंट लिखाए थे उसमें मैंने आपको बताया भी था कि नेबर राउटर आईडी भी लग के जाती है। तो जैसे ही इस राउटर ने यहां पे हेलो रिसीव किया, देखो लेट्स सपोज इसने हेलो सेंड कर दिया था। कब सेंड किया? अभी सेंड किया लेट्स सपोज। नेक्स्ट हेलो कब भेजेगा? 10 सेकंड के बाद में। तो 5 सेकंड पे ही हमने यहाँ पे तो उस केस में यहाँ पे तो हेलो, यहाँ पे हमने सामने वाले राउटर पे ओएसपीएफ इनेबल किया नहीं हुआ, तो ये तो सिंपली उस ओएसपीएफ मैसेज को क्या करेगा? डिस्कार्ड करेगा, राइट? क्योंकि ओएसपीएफ अभी तक इनेबल हुआ ही नहीं। बट जैसे ही इसने अपना हेलो भेजा था, 5 सेकंड के बाद में हमने यहाँ पे ओएसपीएफ क्या कर दिया? इनेबल कर दिया। तो अब जो अपना हेलो भेजेगा उसमें क्या राउटर आईडी लगा के भेज रहा होगा? इसको पता होगा सामने वाले की राउटर आईडी क्या है। अरे नहीं समझ में आ रहा? अरे चुप करो, सुनो 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 सुनो। मैंने इस राउटर पे ओएसपीएफ इनेबल किया हुआ है, इस पे अभी तक ओएसपीएफ इनेबल नहीं किया, तो ये क्या करेगा? अपना हेलो भेज देगा, राउटर आईडी अपनी लगा के भेजेगा। ये नेक्स्ट हेलो कब भेजेगा? 10 सेकंड के बाद में। इसने ये यहां पे हेलो मैसेज क्या कर दिया? डिस्कार्ड। 5 सेकंड के बाद में हमने यहां पे ओएसपीएफ क्या कर दिया? इनेबल कर दिया इस वाले राउटर पे। तो ये हेलो तो इसने डिस्कार्ड ही कर दिया था, ओएसपीएफ को तो सामने वाले की राउटर आईडी पता ही नहीं है। तो अब ये जो अपना हेलो भेज रहा होगा, इस हेलो में सिर्फ अपनी राउटर आईडी लगा के भेज रहा होगा, है ना? तो ये स्टेट कौन सी है? इनिट। और अब 5 सेकंड के बाद में फिर से ये राउटर अपना हेलो भेजेगा, तो इस राउटर को सामने वाले राउटर की राउटर आईडी पता चल जाएगी ना। इस राउटर को अरे अब ये फिर से 5 सेकंड के बाद में, 5 सेकंड बचे थे, फिर से अपना इसने हेलो भेज दिया टोटल 10 सेकंड के बाद में। तो अब इस राउटर को राउटर आईडी तो पता चल गई ना सामने वाले की। तो अभी अपना नेक्स्ट हेलो भेजेगा कौन? R2। हाँ, इसमें 2.2.2.2 अपनी तो राउटर आईडी लगा के भेज ही रहा था। अब इसको R1 की भी राउटर आईडी है, वो भी लगा के भेजना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। तो ये जो स्टेट रहेगी, ये क्या रहेगी? टू वे स्टेट। जब भी किसी राउटर को कोई हेलो रिसीव हो रहा है और उस राउटर को नेबर राउटर आईडी में उसको खुद की राउटर आईडी अगर देखने को मिल रही है, तो स्टेट कौन सी है? टू वे स्टेट। क्लियर है? बोलो। तो ये यहां पे ना नेबर टेबल में क्या बता रहा होगा? मेरा एक नेबर है कौन? 2.2.2.2 और उसकी स्टेट जहां पे फुल फुल दिखा रहा था ना, नेबर मैंने यहां पे दिखाया था ना, स्टेट कैसी दिखा रहा था? यहां पे क्या दिखा रहा है? फुल। तो यहां पे क्या दिखा रहा होगा अभी? टू वे। जैसे कोई हेलो रिसीव होगा, हेलो रिसीव होते ही हेलो के अंदर अपना खुद का राउटर आईडी अगर देखने को मिल रही है राउटर को, तो ये इस अपने नेबर को किस में डाल देगा? टू वे स्टेट में डाल देगा। समझ में आ गई बात? बोल दो। तो टू वे से फिर वो नेक्स्ट स्टेट में जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेट में, फिर नेक्स्ट स्टेट में, फिर वो लोडिंग से होते हुए किस में जाएगा? फुल में जाएगा। बट अभी ये किस में है फिलहाल? टू वे में।
बिकॉज इस राउटर को हेलो के अंदर खुद की राउटर आईडी देखने को मिल रही है। अब टू वे स्टेट में ना दो टास्क परफॉर्म होते हैं। एक तो डीआर बीडीआर की इलेक्शन होती है। किस चीज की इलेक्शन होती है? डीआर डेजिग्नेटेड राउटर एंड बीडीआर राउटर की इलेक्शन होती है। एक राउटर क्या बनता है? डीआर, और एक राउटर क्या बनता है? बीडीआर। ये किस केस में बनेगा? ये मल्टी एक्सेस लिंक के केस में बनेगा। किस लिंक के केस में? मल्टी एक्सेस लिंक। मल्टी एक्सेस लिंक कौन सा होता है? ये जो सीरियल लिंक होते हैं ना, ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं। सीरियल लिंक क्या होते हैं? इस सीरियल लिंक पे सामने एक ही डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। बट जो हमारा इथरनेट लिंक होता है, अगर ये मेरा राउटर है, इस राउटर पे इथरनेट लिंक है, अब जरूरी नहीं है इथरनेट लिंक से सामने एक ही राउटर अटैच है, नहीं। ये इथरनेट लिंक हम लोग एक स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं, और स्विच के साथ में आगे मल्टीपल और राउटर क्या हो सकते हैं? अटैच। तो इस एक ही लिंक पे सामने कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है? दो या दो से ज्यादा। तो ये जो लिंक है हमारा वो क्या है? मल्टी एक्सेस लिंक है। इस एक ही लिंक से हम लोग मल्टीपल डिवाइस को क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। तो ये तो होता है आपका जो इथरनेट लिंक होता है, वो तो होता है मल्टी एक्सेस लिंक। बट जो सीरियल लिंक होता है ना, ये हमारा क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। सीरियल लिंक पे सामने एक ही डिवाइस हो सकता है, बट इथरनेट लिंक के केस में सामने कितने हो सकते हैं? मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं एक ही लिंक से, राइट? आ रही है बात समझ में? तो अगर हमारा मल्टी एक्सेस लिंक है, इथरनेट लिंक है, तो एक राउटर, तो वहां पे क्या होगा? डीआर और बीडीआर की इलेक्शन होगी। आएंगे हम लोग उस पे बाद में। बट जो डीआर और बीडीआर की इलेक्शन है वो कहां पे होती है? वो कौन सी स्टेट में होती है? टू वे स्टेट में होती है। जब नेबर कौन सी स्टेट में हो? टू वे स्टेट में हो। क्लियर? तो अब यहां पे तो हमने लिंक कौन सा यूज किया हुआ है? तो यहां पे कोई टू वे, यहां पे कोई डीआर बीडीआर की इलेक्शन होगी क्या? नहीं। क्लियर है ये चीज? तो ये होगी आपकी कौन सी स्टेट? टू वे। टू वे के बाद में आपकी नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी, कौन सी है? एक्सटार्ट। बात करेंगे एक्सटार्ट स्टेट में क्या होगा। मैं इनको कर लेता हूं कॉपी। और यहां पे पेस्ट कर लेते हैं। अब एक्सटार्ट स्टेट में देखो क्या होगा। देखो, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि ये सभी राउटर क्या करते हैं? अपनी एक डेटाबेस टेबल बनाते हैं। ये भी क्या करेगा? अपनी एक डेटाबेस टेबल बनाएगा, और ये भी क्या करेगा? अपनी एक डेटाबेस टेबल बनाएगा। तो इसकी भी एक डेटाबेस टेबल होगी, और इसकी भी एक डेटाबेस टेबल होगी। और इस डेटाबेस टेबल में क्या पड़े होते हैं? एलएसए, है ना। तो मान लेते हैं इसका खुद का एक एलएसए पड़ा है ए, एक और एलएसए है किसी और से आ रखा है बी, और एक और एलएसए है कौन सा? सी। हो सकता है ना इसके पास में कोई और नेबर है, उनसे ये दो एलएसए आ रहे हो, है ना। तो इसके पास में तीन एलएसए हैं। ये तो एलएसए के हो गए हेडर। ये क्या हो गया? एलएसए का हेडर। और ये क्या होगी? उस एलएसए की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने हेलो मैसेज दिखाया था ना। हेलो मैसेज में एक तो हेडर होता था, और फिर उसके बाद में उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती थी, है ना। वैसे जो एलएसए होता है ना, एलएसए में भी क्या होगा? उसका हेडर और उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ऐसे ये एक और एलएसए है, पूरा कंप्लीट एलएसए है ये, एलएसए बी। और ये उसकी क्या है? ये उसका क्या है? खाली हेडर। और ये क्या है? उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। एक ऐसी एक और एलएसए इसके पास में, ये उस एलएसए का हेडर है, ये क्या है? उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है वो हम लोग बात करेंगे जब हम लोग अभी एलएसए पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तब। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही R2 पे भी क्या रहेगा? R2 पे भी कुछ एलएसए रहेंगे इसके डेटाबेस में। मान लेते हैं इसका खुद का एलएसए है X, और ये उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन।
इसको दो और एलएसए आ रखे हैं कोई और नेबर से, वाई उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये एलएसए का हेडर, जी और ये उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अरे ये पहले से ही पड़े होंगे ना, अरे हो सकता ना और कोई राउटर से इसके पास में एलएसए आ रखे हो, ये वाले खुद का तो अगर किसी और से नहीं आ रखा होगा तो खुद के तो पड़े होंगे इनके पास में, नहीं आया समझ में? ठीक है, एक्सट्राक्ट स्टेट में क्या होगा, एक्सट्राक्ट स्टेट में ये दोनों राउटर एक दूसरे को अपना डीबीडी भेजेंगे, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, ये अपना क्या भेजेंगे, डीबीडी, ये भी अपना डीबीडी भेजेगा, डेटाबेस भेजेगा, ये भी अपना डेटाबेस भेजेगा, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। बट ये जो डीबीडी जा रहे होंगे ना, मतलब ये पूरा डेटाबेस, ये इसको ये डेटाबेस शेयर कर रहा होगा, ये भी अपना डीबीडी डेटाबेस शेयर कर रहा होगा। बट ये जो डेटाबेस है ना, ये जो डीबीडी मैसेज है ना, ये एम्प्टी डीबीडी होंगे, ब्लैंक डीबीडी होंगे, उसमें एलएसए की इंफॉर्मेशन नहीं जा रही होगी, ये क्या होंगे, ब्लैंक डीबीडी होंगे, खाली। क्या बता रहा हूं मैं, एक्सट्राक्ट स्टेट में क्या होगा, दोनों राउटर अपना डेटाबेस डिस्क्रिप्शन शेयर करेंगे, डीबीडी मैसेज भेजेंगे। डीबीडी मैसेज कौन सा टाइप का मैसेज था, अरे डीबीडी मैसेज कौन सा था, टाइप 2, तो ये टाइप 2 मैसेज भेजेंगे। और ये बट जो डीबीडी जा रहा होगा एम्प्टी डीबीडी जा रहा होगा, बट हाँ इस एम्प्टी डीबीडी से ना कुछ टास्क यहां पे परफॉर्म होंगे। क्या, एम्प्टी डीबीडी के अंदर एक तो एक्सचेंज हो जाएगा एलएसए के सीक्वेंस नंबर, क्या, एलएसए का सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। दूसरा यहां पे क्या होगा, एमटीयू साइज नेगोशिएट होगा, एमटीयू साइज क्या होगा, नेगोशिएट होगा। और एमटीयू साइज नेगोशिएट होना जरूरी है यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इंटरफेसेस होते हैं इनका एमटीयू साइज कितना होता है, 1500 बाइट होता है, 1500 बाइट बाय डिफॉल्ट। तो ये एम्प्टी डीबीडी में ना एमटीयू साइज भी जा रहा होगा, तो इन दोनों राउटर पे एमटीयू साइज क्या होना चाहिए, सेम, तभी नेबरशिप आगे जाएगी, नेक्स्ट स्टेट में जाएगी, अदरवाइज नेबरशिप यहीं पे स्टक हो जाएगी। ये इंटरव्यू में पूछते हैं बहुत बार कि दो राउटर्स आपस में नेबर बने हुए हैं बट वो स्टक हो रखे हैं कौन सी स्टेट में, एक्सट्राक्ट स्टेट में, आगे जा ही नहीं रहे, तो क्या रीजन हो सकता है वहां पे, रीजन ये हो सकता है ना कि इनका एमटीयू क्या हो, अलग अलग हो इंटरफेसेस का। एमटीयू नेगोशिएट होना मैंडेटरी है, सेम होना मैंडेटरी है, तभी ये दोनों राउटर नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे, अदरवाइज यहीं पे आपके स्टक हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? एक और यहां पे टास्क परफॉर्म होता है, मास्टर स्लेव की इलेक्शन होती है यहां पे, मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन होती है। इनमें से एक राउटर मास्टर राउटर बनता है और एक राउटर आपका स्लेव राउटर बनता है। अब मास्टर कौन सा बनेगा, स्लेव कौन सा बनेगा, जिसकी राउटर आईडी हाईएस्ट है, राइट, राउटर आईडी क्या है, हाईएस्ट, वो तो राउटर क्या बन जाएगा, मास्टर, और दूसरा क्या बन जाएगा, स्लेव। और जो राउटर मास्टर राउटर बनता है ना, वो अपना डेटाबेस भेजना पहले स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। जो राउटर मास्टर राउटर बनता है वो राउटर क्या करेगा, पहले अपना डेटाबेस भेजना स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है सबको? तो ये सब कुछ किस में होगा, एक्सट्राक्ट स्टेट में होगा। तो एक्सट्राक्ट स्टेट में क्या क्या हो रहा है, एक तो एम्प्टी डीबीडी जाएंगे, उनमें सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएंगे, ये जो एलएसए है डेटाबेस में जो सीक्वेंस नंबर है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, साथ में इनका एमटीयू साइज नेगोशिएट हो जाएगा, और एक राउटर यहां पे मास्टर बन जाएगा और सामने वाला राउटर क्या बन जाएगा, स्लेव। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेट कौन सी आ जाएगी,
नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी, फिर ये राउटर नेक्स्ट स्टेट में मूव कर जाएंगे, कौन सी स्टेट में, एक्सचेंज स्टेट में। अब एक्सचेंज स्टेट में देखो क्या होगा, यहां पे अभी तक ये वाला राउटर क्या बन चुका था, मास्टर, और ये राउटर क्या बन चुका था, स्लेव। अब ये राउटर कौन सी स्टेट में आ चुके हैं, एक्सचेंज स्टेट में। अब एक्सचेंज स्टेट में देखते हैं क्या होगा। तो ये क्या था, ये राउटर का डेटाबेस था इसका, और ये राउटर का डेटाबेस था इसका। इसके पास में 3 क्या पड़े थे, एलएसए इसके डेटाबेस में, और इसके डेटाबेस में भी 3 क्या थे, एलएसए। इसके बाद में इसके पास में कौन कौन से एलएसए थे, एलएसए ए इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एलएसए बी उसका हेडर उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एलएसए सी उसका ये हेडर और उसकी ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इसके पास में भी 3 एलएसए, एक एलएसए है एक्स उसका ये हेडर और उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एक एलएसए है वाई उसका ये हेडर उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एक है जी उसका ये हेडर ये उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। क्लियर है ये चीज। अब पिछली स्टेट में डिसाइड हो गया था मास्टर राउटर कौन बना था, राउटर 2। तो राउटर 2 अब डेटाबेस भेजना क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। तो अब राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 2 अपना एलएसए शेयर करेगा। क्या शेयर करेगा, एलएसए। और कंप्लीट एलएसए शेयर नहीं करेगा, खाली एलएसए के हेडर शेयर होंगे इस वाली स्टेट में। और ये बताएगा मेरे पास में 3 एलएसए हैं, एक्स वाई जी। खाली एलएसए के क्या जा रहे होंगे, हेडर्स। स्क्रीन विजिबल है ना। तो एलएसए के हेडर शेयर कर रहा होगा ये राउटर, ये सिर्फ ये चीज, ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा होगा। कौन सी स्टेट में, वही बता रहा हूं ना। अरे मास्टर ही करेगा, वही तो बताया मैंने, और यहां पे मैं मास्टर ही बता रहा हूं। तो अब ये जो राउटर है ना, कौन, R1। R1 क्या करेगा, R1 के पास में जैसे ही एलएसए हेडर आएगा, ये अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा, उसको अपडेट कर लेगा। इसके पास में वो हेडर आ जाएंगे, किस किस के, एक्स वाई जी के, खाली हेडर आ जाएंगे। और R1 क्या करेगा, R1 इसके रिस्पॉन्स में अपने एलएसए हेडर भेज देगा। इसके पास में भी तो अपने एलएसए पड़े हैं, तो ये भी क्या करेगा, एलएसए हेडर क्या कर देगा, अपने शेयर कर देगा। ये बताएगा मेरे पास में 3 एलएसए है, ए बी एंड सी। तो ये वाला राउटर भी क्या करेगा, ये वाला राउटर भी अपने डेटाबेस में, ये डेटाबेस टेबल है ना, ये भी क्या करेगा, ये भी अपने डेटाबेस टेबल में एलएसए के हेडर क्या कर लेगा, ए बी और सी अपडेट कर लेगा। इतनी चीज क्लियर है, बोलो। तो एक्सचेंज स्टेट में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज स्टेट में एलएसए के हेडर्स क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर राउटर नेक्स्ट स्टेट में मूव कर जाता है। तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं। फिर राउटर नेक्स्ट स्टेट में मूव कर जाते हैं, कौन सी स्टेट में, लोडिंग स्टेट में। अब लोडिंग स्टेट में क्या होगा, ये एक्सचेंज हो चुके थे, एलएसए के हेडर क्या हो चुके थे, एक्सचेंज। और जो एलएसए के हेडर जो एक्सचेंज हो रहे हैं, वो कौन से मैसेज में एक्सचेंज हो रहे हैं, डीबीडी में। कौन से मैसेज में, डीबीडी मैसेज में। ठीक है। अब क्या होगा, अब R2 क्या करेगा, लोडिंग स्टेट आ जाएगी। लोडिंग स्टेट में अब R2 क्या करेगा, अब R2 देखेगा मेरे पास में 3 एलएसए क्या है, हेडर पड़े हैं, बट मेरे पास में उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है नहीं। तो अब R2 क्या करेगा, अब R2 भेजेगा LSR लिंक स्टेट
रिक्वेस्ट, ये क्या बोलेगा, मेरे पास में ए बी एंड सी के हेडर पड़े हैं, मुझे क्या चाहिए, उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब एलएसए के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, हाँ। और R1 के पास में जैसे ही एक रिक्वेस्ट आएगी, एलएसआर मैसेज आएगा, ये एलएसए के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, एलएसए के लिए क्या कर रही है, रिक्वेस्ट, कि मेरे पास में एबीसी हेडर है, मुझे उसकी क्या चाहिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। और इस राउटर के पास में उसके सारे हेडर पड़े हैं, सॉरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पड़ी है R1 के पास में। तो R1 क्या करेगा, R1 अब भेज देगा LSU, लिंक स्टेट अपडेट, और लिंक स्टेट अपडेट में ABC जो LSA है उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। और जैसे ही R2 के पास में वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आएगी, वो उसको अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। क्लियर है। और अब R2 क्या करेगा, LSU के रिस्पॉन्स में ये भेजेगा LSAC, और LSAC में एक्नॉलेजमेंट देगा, मेरे पास में A B एंड C की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डिलीवर हो चुकी है। तो इस राउटर को पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, जो मैंने LSU मैसेज के अंदर जो LSE की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भेजी थी वो डिलीवर हो चुकी है। क्लियर। अब R1 क्या करेगा, अब R1 भेजेगा अपना LSR। अब इसके पास में भी तो कुछ LSA पड़े हैं, तो ये भी क्या भेजेगा, अपना एक LSR, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। ये क्या बोलेगा, मेरे पास में XYZ के LSA हेडर है, मुझे क्या चाहिए, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो R2 राउटर क्या करेगा, ये अपना जो LSA है उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या करेगा, शेयर करेगा, किस मैसेज में, LSU में XYZ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या कर देगा, इसको शेयर कर देगा, इसके पास में वो LSA की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और फिर ये राउटर क्या करेगा, R1 क्या करेगा, इसको मैसेज भेजेगा, क्या, LS X, ये बोलेगा मेरे पास में XYZ जो तुमने LSA भेजे थे उनकी इंफॉर्मेशन क्या हो चुकी है, डिलीवर हो चुकी है। डिलीवर हो गई इंफॉर्मेशन, इसको भी पता चल गया। अब ये दोनों राउटर आ जाएंगे कौन सी स्टेट में, फुल स्टेट में। और फुल स्टेट में आते ही, फुल स्टेट में आने के बाद में अब ये दोनों राउटर क्या करेंगे, अब ये दोनों राउटर ये अपने डेटाबेस पे क्या करेगा, SPF एल्गोरिदम रन करेगा। ये अपने डेटाबेस पे क्या करेगा, SPF एल्गोरिदम रन करेगा। इनको जो भी नेटवर्क मिलेंगे उनको अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। क्लियर है ये चीज।